वेलकम बैक टू न्यू एकेडमिक ईयर स्टैंडर्ड फिफ्थ। आज हम हिंदी की पहली कविता सीखने वाले हैं। इस कविता का नाम है बूंदे। बच्चों, आप सबको मालूम ही होगा कि मई महीने में हम सब गर्मी से परेशान होते हैं, क्योंकि ज़मीन गर्मी के वजह से तप जाती है। इसलिए हम सब किसान, पशु पक्षी बारिश का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और जब जून महीने में बारिश की पहली बूंद टप टप करते हुए नीचे ज़मीन पर आती है, तब पूरा वातावरण खुशी से झूम उठता है। पहली बारिश होने से मिट्टी की जो खुशबू होती है, उससे सभी लोगों का मन शांत हो जाता है। बच्चों, बारिश की बूंदें हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी बारिश की बूंद बूंद से सागर, नदी, तालाब सब बनते हैं। हमें पानी की रक्षा करनी चाहिए। आज बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ लोगों को पानी भरने के लिए सैकड़ों मील दूर जाना पड़ता है। परंतु हम क्या करते हैं? हम पानी का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं? तो बच्चों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पानी का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए, क्योंकि पानी हमारे जीवन का सहारा है। एक बूंद भी इंसान को नया जीवन देती है, और जब यह बूंदें नीचे ज़मीन पर गिरते हैं तो कितने सारे लोगों के जीवन में बदलाव आता है। तो आज हम बूंदे इस कविता में देखने वाले हैं। रिम झिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे। रिम झिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे। खेतों बागों मैदानों में, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। रिम झिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। रिम झिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे। मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। रिम झिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे। रिम झिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे। खेतों बागों मैदानों में, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। रिम झिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे। रिम झिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे। बूंदे इस शब्द का अर्थ है वर्षा की बूंदे, मतलब रेन ड्रॉप्स। तो देखो बच्चों, जून महीने के शुरुआत में अचानक से आसमान में काले बादल छा जाते हैं। सभी जगह पर धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है। बिजलियाँ कड़कने लगती है, और फिर आसमान से टप टप करते हुए बारिश की बूंदें धीरे धीरे नीचे धरती पर गिरने लगती है।
रिमझिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे। तो देखो बच्चों, कविता के पहले दो पंक्तियों का अर्थ है बारिश के छोटे छोटे बूंदे गीत गाते हुए नीचे धरती पर आने लगते हैं, यानी कि ज़मीन पर आके गिरते हैं। और इस बारिश के बूंदों से सबका जीवन खुशियों से भर उठता है। बच्चे बारिश में झूमते हैं, नाचते हैं और गीत गाने लगते हैं। सभी जगह पर खुशियाँ ही खुशियाँ दिखने लगती है। और इस तरह खुशी का कारण है बारिश की पहली बूंद। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदी। इस दूसरे पंक्तियों का अर्थ है बारिश की बूंदें सभी जगह पर गिरते हैं, मतलब खेत, बाग, मैदान, इन सब के बारिश की बूंदें गिरती है। और जब खेत में बारिश की बूंदें गिरती है तब किसान खुशियों से झूम उठते हैं, क्योंकि उनका जीवन खेती पर निर्भर रहता है। और जब अच्छी बारिश गिरेगी तो अच्छी फसल आएगी, और इसलिए अच्छी बारिश गिरना जरूरी है। जब यही बारिश बागों में जाकर गिरती है तब फल फूल खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि उनका जीवन भी पानी के बिना अधूरा है। और जब यह बूंद मैदानों पर गिरती है तब मैदान की मिट्टी खुश हो जाती है, क्योंकि वह मिट्टी गर्मी के कारण बहुत तप गई थी, गर्म हो गई थी। और जब बारिश की पहली बूंद उस मैदान में जाके गिरती है तब मैदान की मिट्टी पूरी तरह से गीली हो जाती है और ठंडी हो जाती है। सभी जगह पर, फिर वो खेत हो, मैदान हो या बाग हो या पर्वत हो, सभी जगह पर हरियाली फैलाने का काम बारिश की बूंदें ही करती है। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदें। तो बच्चों, इस तीसरे पंक्तियों का अर्थ है कि बूंदें जब धरती पर गिरती है तब वो नालों में भी जाकर गिरती है। नालों का मतलब है गटार। यह बूंदें नदियों और तालाब में गिरती है। फिर यह नाल जो है वह नदियों से जाकर मिलती है और नदी आखिर तो सागर से मिल जाती है, और यहाँ नदी का अंत ही हो जाता है। हमारा जीवन लगभग ऐसे ही है। हमें भी इन बादलों की तरह हंसते खेलते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का भी अंत इसी नदी की तरह लिखा गया है। नदी सागर में मिलती है, उसी तरह इंसान मिट्टी में मिलता है। इसीलिए बूंदें भी जब ज़मीन पे आती है तो हम खुश हो जाते हैं और वो दूसरों को भी खुशी देते हैं। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदें। बच्चों, जैसे हमने पहले सुना कि मई महीने से हमें बहुत गर्मी महसूस होती है। गर्मी से हमारी बहुत बुरी हालत होती है। हम पसीने से परेशान होते हैं। हम सोचते हैं कि कब यह महीना ख़त्म होगा। जब जून महीने में बारिश की शुरुआत होती है तब हम बहुत खुश होते हैं। हमें शीतल यानी ठंडा महसूस होने लगता है। हम खुशी से झूमने लगते हैं, क्योंकि अभी गर्मी भाग गई है और बारिश की शुरुआत हो गई है। मेंढक मोर पपी है कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदे। तो बच्चों, बारिश का इंतज़ार जैसे हम सबको होता है, वैसे ही पशु पक्षियों को भी बारिश का पूरा साल इंतज़ार करते हैं। जब बारिश की बूंद मोर पक्षी पर गिरते हैं तो मोर पक्षी नाचने लगता है। मेंढक का डराव आवाज़ हमें सिर्फ बरसात के मौसम में सुनाई देता है। बरसात के मौसम में कोयल के साथ एक और आवाज़ सुनाई देती है, पपीहे की आवाज़। उसकी आवाज़ सुरीली होती है, बल्कि कोयल से भी मीठी गीत गाती है।
तो बच्चों, बारिश की ये बूंद सब पक्षियों का मन खुशी से भर देती है और इन पक्षियों के आवाज़ से लोग खुश हो जाते हैं। इस बरसात के मौसम का आनंद और अच्छी तरह हमें मिलता है। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। बारिश की बूंदे जो पुरवाई से मतलब पूरब दिशा से आते हैं और रथ पर बैठकर, रथ मतलब पुराने ज़माने के घोड़े द्वारा चलने वाला राजाओं का वाहन, तो इस रथ में बैठकर सबको खुशियाँ देने का काम करते हैं। इस बारिश की बूंदों से बच्चों, बूढ़े, पशु पक्षी, बाग बगीचे सब खुश हो जाते हैं। सबका मन खुशी से भरने का काम ये बारिश की बूंदें करती है। बारिश की बूंद जैसे हम सबके जीवन में खुशियाँ लेके आती है, हम सबको खुशी दिलाती है, वैसे ही हम सबको बारिश से मिलने वाली पानी की रक्षा करनी चाहिए। हमें उस पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है और जल के बिना हमारा जीवन अधूरा है। तो बच्चों, आज हमने बूंदे यह कविता सीखी है और उसमें आने वाले नए शब्द है धरती यानी ज़मीन, सागर यानी समुद्र, बाग बगीचा, शीतल ठंडा, पुरवाई पूरब से आने वाली हवा, इठलाना इतराना, मुस्काना हंसना, नदी सरिता। तो बच्चों, आपको यह कविता समझ में आई ही होगी। तो चलो, आज का आपका स्वाध्याय है बूंदे। इस कविता में आपको क्या सीख मिलती है, यह आपको आपके बुक में लिखना है। थैंक यू।